दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम देख रहे थे बौद्ध धर्म, इसके वन लाइनर जो भी बन रहे थे उसको हम पढ़ लिए थे। अब आज आगे, ठीक है, आज हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हमें अच्छे से पता है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन। ये कौन थे? शाक्य गण के प्रधान थे। माता कौन थी? महामाया। ये कोली गणराज्य या कोली वंश की कन्या थी। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, उनका जो गृह त्याग था उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये भी अभी हमने देखा, गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी अभी हमने देखा, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट। निम्न में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक है, तो बुद्ध का कौन सा दूसरा नाम है? इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तथागत और नाम है, लेकिन यहाँ पे एक भी नाम नहीं है। आइए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनको क्या कहा जाता था? प्रछन्न बौद्ध। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर बी जारी किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, तो मौर्य। मौर्य राजवंश के अभिलेख से ये पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा जो रुम्मिनदेई अभिलेख है अशोक द्वारा बनवाया गया, तो उससे ये पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी अभी हमने देखा अशोक। ठीक है, अशोक। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार या अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे अब देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा है मल्ल। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था।
गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ठीक है, कहाँ निर्वाण प्राप्त किया बताइए? कुशीनारा। गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? ठीक है, सॉरी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, तो बुद्ध के जीवन से किसका संबंध था? कौशल और मगध का। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ सूकर मध्य भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है, तो सुभद्र अंतिम था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? ठीक है, तो वैशाली में बिताई। अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? वैशाली में बिताई। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषदकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार की कष्टों या संसार में पुनर्जन्म चक्र से छूट जाता है। ठीक है, आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे आलार कलाम। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्त के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट यहाँ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। देखिए, एक ही प्रश्न घुमा फिरा के कितनी बार पूछा गया है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। ठीक है, तो सारनाथ में दिया गया उनका बुद्ध का प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, तो उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे।
तो किसके? वत्साज उदयन के। वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्ष संघ को दान दिया। कौन सा? घोषित राम। ये पूछा जाता है घोषित राम मठ कहाँ पे है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कौन की थी? महाकश्यप ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है, आनंद और उपालि धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। 29वां प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ठीक है, तो महाकश्यप ने किया। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क। कौन सी शाखा? महायान शाखा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे? कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क ने। एक ही प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की ही हैं? तो ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध को लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध की अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मनुष्यों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे हुए कूट से ज्ञात करिए। ठीक है, तो वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? राजगृह। ठीक है, फिर कौन सा? वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा
राजगीर स्थित सप्तर्षि गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो प्रथम बौद्ध समिति जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो अभी अभी आपने पढ़ा है राजगीर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों के का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आप इनको सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर में। सॉरी, गला खराब है, खांसी आ रही है। इसकी आगे देखते हैं व्याख्या, इसके हम नहीं देखेंगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश का। ठीक है, मृग सहित चक्र प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। ठीक है, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में मृगदाव में। कभी कभी सारनाथ ना पूछ के मृगदाव दे देता है या हरिण वन दे देगा। फिर सुमेलित करने वाला। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म का सिंबल क्या था? कमल। ठीक है, जन्म का सिंबल क्या था? जन्म का सिंबल था कमल। ठीक है। प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, और उसके बाद महाबोधि, इसको कहा है बोधि वृक्ष। ठीक है। ग्रह त्याग क्या था? घोड़ा। त्याग क्या था? घोड़ा। ठीक, आगे देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ठीक है, ये कंग्यूपा। ठीक, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। ये भी ठीक है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो ये सारे सही हैं। आज का 50 और लास्ट क्वेश्चन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, तो कहाँ बनवाया है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा गले में ही प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।